नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पोलैंड के ऊपर हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं और हर कंपनी का खुद का एक कोटा होता है। तो जो हमारी पोलैंड की कंपनी है उस कंपनी का खुद का कोटा है, मतलब कि ट्रिपल बी का खुद का कोटा है। और उस कोटा में टोटल एक कोटा अभी हमारे पास जो अभी का कोटा है, पहला कोटा वो 20 लोगों का है, 20 लोगों का। उसमें से 10 लोगों के लिए हम एक प्रकार से एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के माध्यम से अप्लाई करने वाले हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें किस टाइप की प्रोफाइल्स होंगी, आप इस वीडियो को डिटेल में देखें। दोस्तों, अभी जैसे जनरली हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास में अभी तक जितनी रिक्वायरमेंट्स आई हैं उन रिक्वायरमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो मशरूम का, एग्रीकल्चर का, कार फैक्ट्री का, फूड फैक्ट्री का, कंस्ट्रक्शन का, टोटल वर्कर लेवल का जॉब्स आता है। वर्कर लेवल का ही, टोटल वर्कर लेवल का। अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कुछ कैंडिडेट्स एक अच्छी प्रोफाइल पर काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई किसी ऑफिस में काम कर रहा है, एडमिन के रूप में काम कर रहा है, एचआर के रूप में काम कर रहा है, या फिर किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी होटल में एज अ वेटर या रेस्टोरेंट सुपरवाइजर या रेस्टोरेंट मैनेजर काम कर रहे हैं, कैशियर के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब कि इंडिया में वो वाइट कॉलर जॉब्स के लिए काम कर रहे हैं। अब वाइट कॉलर जॉब्स के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ये मान लीजिए कि वाइट कॉलर जॉब्स इंडिया में कर रहे हैं, तो पर्सनालिटी कई लोगों की ऐसी होती है जो पर्सनालिटी वाइज ही लगते हैं कि वाइट कॉलर जॉब में जाने वाले हैं। अब चूंकि वर्कर कैटेगरी का होता है तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उनका वीजा रिफ्यूज्ड होता है अगर वो वर्कर के लिए अप्लाई करते हैं। अब ऐसे में जो लोग प्लान करना चाहें और उनका वीजा का रेशो जो होगा, वीजा का रेशो वो अगर ऑब्वियसली पर्सनैलिटी वाइज अगर इंटेंशन वाला पॉइंट आ जाए तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे केस में 95% चांस ही होगा कि उनको इंटेंशन वाला पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में अगर उन लोगों को जाना तो कैसे जाएं, क्योंकि व्हाइट कलर की जॉब ज़्यादा डायरेक्टली आती नहीं है, बहुत ही रेयर, मतलब 1% से भी कम की रिक्वायरमेंट्स है जो व्हाइट कलर जॉब्स के लिए आती है। अब जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, जो प्रोफाइल्स मैंने आपको बताई हैं, और भी कई प्रोफाइल्स होती हैं जहां पर वाइट कलर जॉब्स के लिए कोई भी कैंडिडेट प्लान कर सकते हैं। जैसे देखा जाए सुपरमार्केट के अंदर जो काउंटर बॉय होते हैं, कैशियर का काम होता है, स्टोर असिस्टेंट होते हैं, फ्लोर के लिए होते हैं, स्टोर सुपरवाइजर होते हैं, स्टोर मैनेजर होते हैं। इस टाइप के जो जॉब्स होते हैं जिसमें से वाइट कलर जॉब रहेगा, काम अच्छा रहेगा, लेकिन वर्क परमिट जो होता है ना, वर्क परमिट भी उनको वाइट कॉलर ही मिलेगा। और यहाँ पर अगर उनको हम वर्कर लेवल पर डालते हैं ना, तो वर्कर लेवल में ऑब्वियसली जिस कैटेगरी का वर्क परमिट होगा उसके हिसाब से असेसमेंट होता है। अब चूंकि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से 10 लोग हम बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के लोग लेंगे, 10 लोग लेंगे, और उन 10 लोगों को वाइट कॉलर जॉब्स पे ही हम वो प्रोजेक्ट बनाएंगे कि वहां जाके वो वाइट कॉलर जॉब्स ही करेंगे। और इसमें उनका जो टाइम रहेगा पोलैंड पहुंचने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर उनका काम हो जाएगा। और ये सारा काम एक ही पैकेज में शामिल है, मतलब कि पोलैंड का पूरा काम इसमें पैकेज में ही है। और इसमें से कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहे वो कर सकते हैं। 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है वाइट कॉलर जॉब्स के लिए, और जो लोग क्वालिटी वाले हैं, इंग्लिश अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वो लोग इसमें प्लान कर सकते हैं। अब इसमें से जो वर्क परमिट होगा वो ट्रिपल बी का ही होगा, ये कंफर्म है, पहले से बोलता हूँ आपको, ये वर्क परमिट ट्रिपल बी का ही होगा। अब चूंकि कंपनी का वर्क परमिट रहेगा तो सपोर्ट आपको और भी ज्यादा मिल जाएगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, फुल सपोर्ट, और हर प्रकार का सपोर्ट मिलने से आपका वीजा लगने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, नॉर्मल की तुलना में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत ही रेयर केस में होगा कि अगर किसी का वीजा ना लगेगा, लगभग हर व्यक्ति का वीजा लगेगा। क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि जो कुछ होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर काउंसलर को हमारी बात सही लगती है तो वीजा देते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस में हमें जो 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उनको इंटरव्यूज देके सिलेक्ट होना है। हम सपोर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स में और अपॉर्चुनिटीज में, पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी जो प्रोसेस होगा, अभी भी इंटरव्यू होगा, हम उनकी क्वालिटी को चेक करने के बाद फिर जो फाइनल होंगे उसके हिसाब से हम इसमें उनको प्रोसेस करेंगे। अगर वो फिट हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं हमारे इंटरव्यू में, तो हम उनका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। तभी अप्लाई करेंगे जब वो कंफर्म हो जाएंगे। और ये चीज़ हम वहाँ पर पोलैंड में वहाँ की टीम को भी कंसल्ट करने के बाद में कि हम इतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर चुके हैं और उनका प्रोसेस किया जाएगा।
सो जो लोग भी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए मतलब कि पूरी तरह से एलिजिबल हैं, और फिर उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसके हिसाब से उनको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और जैसे उनका टाइम हो जाएगा वर्क परमिट मीन्स वीज़ा आ जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, तो उसके बाद में वो पोलैंड पहुंच जाएंगे। वीज़ा लगने के बाद में पोलैंड पहुंचने के बाद में इमिग्रेशन का काम कंप्लीट होने के बाद, मेडिकल बायोमेट्रिक सब होने के बाद, फिर उनका वहां पर इंटरव्यू चालू हो जाएगा। और उसके बाद 2 3 4 ऑप्शंस आप उनको दिए जाएंगे, उसमें से वो उनको क्रैक कर सकते हैं, जो कि हम लोग इंडिया से ही उनकी क्वालिटी को फिल्टर करने के बाद लेने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि अगर वो वहां पर जाएंगे तो जो ऑप्शंस हम देने वाले हैं उनमें से उनका काम हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली जो होती है, हमें क्राइटेरिया देखना पड़ता है और बंदे की क्वालिटी क्या है उसके हिसाब से चीज़ों को देखेंगे तो रिजल्ट का चांस डेफिनेटली बढ़ जाता है, बढ़ने ही वाला है, क्योंकि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब कोई फिल्टर्ड किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया, स्क्रीन किया गया, तो उसका रिजल्ट आने वाला है। तो वहां पर उनको 2 3 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिन ऑप्शंस में उनको प्रेजेंट होना है, इंटरव्यू देना है, सिलेक्ट होना है। और जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो उस कंपनी का वर्क परमिट अप्लाई करना और फर्दर प्रोसेस करने में भी हम लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेंगे और असिस्ट करेंगे। काम वहाँ की कंपनी करेगी, लॉयर हमारा इसमें सपोर्ट करेंगे सब तरीके से। तो ये प्रोसेस का प्रोजेक्ट ऐसा है कि हम अभी से एप्लीकेशंस लेने के बाद कैंडिडेट का इंटरव्यू करा के उस कंपनी में सेलेक्ट करा के वर्क परमिट एप्लीकेशन तक का प्रोसेस इसमें रहेगा। और जब वहाँ का वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा तो हम अपनी कंपनी का एनओसी दे देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें से कैंडिडेट का क्वालिटी ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ऑफिस विजिट करना जरूरी होगा। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो कि ऑफिस विजिट ना करें, उनका काम हो जाएगा। ऑनलाइन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट का फिजिकल ऑफिस आना कंपलसरी है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, 1 वीक 2 वीक के अंदर कभी भी हो जाए। लेकिन एक बात है कि केवल 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और ऑब्वियसली काफ़ी लोग पाइपलाइन में होते हैं और वाइट कॉलर जॉब्स कम आती हैं, तो ऑब्वियसली हम कह नहीं सकते कब रिक्वायरमेंट क्लोज हो सकती है। लेकिन जो लोग ऑफिस विजिट करेंगे उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। इंग्लिश अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, और ऑफिस विजिट करेंगे, मैं प्रॉपर फिल्टर कर लूंगा, उसके बाद उनको सिलेक्ट करके कंफर्मेशन किया जाएगा। प्रोसेस में जो टोटल टाइम लगने वाला है वो लगभग जो डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, अब चूंकि इसमें इंटरव्यू वगैरह होंगे और पूरा प्रोसेस कंफर्म किया जाएगा, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश अच्छी होगी, सिलेक्ट हो जाएंगे और कंफर्मेशन होगा। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास 5 to 6 मंथ के अंदर डॉक्यूमेंट आने की पूरी उम्मीद है। कंफर्मेशन होने के बाद में इंटरव्यू मीन्स एप्लीकेशन जाने के बाद में 5 to 6 मंथ के अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड ये कुछ टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। अब चूंकि बीच में दिसंबर भी आता है, तो दिसंबर का जो 20-25 दिन का टाइम निकलता है उसको एडिशनल काउंट करना पड़ेगा। ये मैं पहले से ही इस वीडियो में इन्फॉर्म करने वाला हूँ। मैं डॉक्यूमेंट आने के बाद में जो भी हमारा टाइम लगता है अपॉइंटमेंट्स का, वो अलग बात है। कंपनी से डॉक्यूमेंट मंगाना मतलब हमारी कंपनी का ही होगा, लेकिन वहां से मंगाना तो पड़ेगा। तो कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आने के बाद यहाँ पर जो लगेगा, जो टाइम लगेगा, और अगर ईमेल कंसुलेट को करना होगा हम अपने हिसाब से ऑब्वियसली करेंगे, ताकि हमारे सभी कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट्स मिल जाए। अपॉइंटमेंट मिलेगा तो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, जिससे कि प्रॉपर तरीके से जब वो प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब रही बात सैलरी की, तो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हर व्यक्ति की क्वालिटी अलग अलग होती है। अगर किसी ने अप्लाई किया और उनको फील होता है कि यस मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहां पर जब इंटरव्यू देने जाते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और ऐसे में अगर उन्होंने 4-5 ऑप्शंस में अगर इंटरव्यू दे के सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनके लिए जो हमारी रूटीन जॉब्स हैं वो डेफिनेटली बनी रहेंगी, उन पर वो काम कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज है और क्वालिटी को दिखाना ये उनका खुद का काम रहेगा। अब सैलरी कितनी होगी, सैलरी ऑब्वियसली क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं और ढंग से प्रेजेंट होते हैं, ढंग से क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, तो व्हाइट कलर की जॉब की सैलरी बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है, ब्लू कलर से ज्यादा होती है। तो जैसे अगर यहाँ पर जो सैलरी बनती है वो लाख से 1.25 लाख के बीच में बनती है, व्हाइट कलर की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, किसी में 6,000, 7,000, 8,000 भी होती है, अलग अलग डिपेंड करता है। आप इंटरव्यू देंगे तो क्लाइंट आपको बताएगा। लेकिन आप ये मानना कि अगर बाई चांस किसी ने 4-5 जगह ट्राई किया लेकिन फिर भी अगर नहीं होता, तो फिर वो जो रूटीन हमारे पास जॉब्स होती है उनमें जॉब करेंगे, और उनकी जो सैलरी होगी वो एक प्रकार से जो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में बेसिक डिपेंड करता है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल, कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। तो ये चीज रहेगी। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो इतना तो है नहीं कि उनको गाइड किया जाए, ट्रेन करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे,
हर व्यक्ति को अपनी ग्रोथ करनी है, हर व्यक्ति को अच्छा अचीव करना है। तो ऑब्वियसली जब भी कभी इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वहाँ पर उनके ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन फिर भी दोनों पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर क्वालिटी जस्टिफाई कर पाए तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, वाइट कॉलर जॉब, स्टेबल जॉब रहेगी। और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं कई बार ट्राई करने के बाद में, तो फिर उनको जो रूटीन जॉब्स होती हैं, जो भी जैसे मशरूम की है, कंस्ट्रक्शन की है, कार फैक्ट्री की है, जो भी हमारे पास में रूटीन जॉब्स हैं, उसमें से भी किसी जॉब में उनको पुट किया जा सकता है और उनका प्रोसेस हो जाएगा, वहाँ पर जॉब लग जाएगी, उनकी सैलरी चालू हो जाएगी। पूरा लीगल प्रोसेस, वर्क परमिट, TRC, एवरीथिंग, सब कुछ करने के लिए हमारी कंपनी इन्वॉल्व रहेगी, इसमें सपोर्ट करेगी। क्लाइंट वो जो कंपनी है उससे पूरा कोऑर्डिनेट करते हुए पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। मतलब जहाँ जहाँ पर प्रोसेस में हमारी कंपनी की सहायता की आवश्यकता होगी, वहाँ पर हमारी कंपनी पूरा सपोर्ट करेगी। ऑब्वियसली कैंडिडेट को परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है, क्वालिटी डेवलप करनी है, और जो कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट है, डिसिप्लिन, उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। कंपनी में जो काम करना है उसके लिए कैंडिडेट का परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए, और हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो आपको जरूर मिलेगा। और ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि कॉमन जॉब्स है, इसमें 10 रिक्वायरमेंट है, केवल 10 रिक्वायरमेंट है। और जिस दिन भी ये 10 क्लोज हो जाएंगे उसके बाद में ये रिक्वायरमेंट नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये कोटा साल भर का है, 1 साल का कोटा है। ये जो कोटा है ना वो 1 ईयर का कोटा है, और 1 ईयर के कोटा में हम सिर्फ मैक्सिमम 20 लोग ला सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें ऑफिस के लिए भी कुछ वर्क परमिट्स करने पड़ेंगे ना, वहीं पे लोकल होंगे तो भी वर्क परमिट होता है, तो इसलिए 10 लोगों का कोटा हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और इन 10 लोगों की कोटा को हम एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर रहे हैं, जिसमें से हम कई लोगों को अपनी कंपनी के नाम पर, कंपनी के वीजा पर भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को जॉब ढूंढने पर जॉब नहीं मिलती है। बहुत सारी जॉब्स होती हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी वाली बात आती है, फिर अवेलेबिलिटी वाली बात आती है, फिर सैलरी वाली बात आती है। लेकिन यूरोप में अगर देखते हैं तो वहाँ पर व्हाइट कॉलर में जो सैलरी होती है बहुत अच्छी सैलरी होती है, और सैलरी अच्छी होती है तो ये मान लीजिए उसका लाभ आपको जरूर मिलता है। कोई भी कैंडिडेट जो भी काम करते हैं उनकी सैलरी हो, टैक्सेशन बराबर हो, सब कुछ अच्छा होगा तो करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। सो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ये जॉब आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें रिलेवेंट हैं, सुइटेबल हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो प्रोसेस होगा एजिट तरीके से होगा। कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो नया हो चाहे पुराना, इस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस आना कंपलसरी है। मतलब कि ऑफिस में फेस टू फेस इंटरव्यू होगा तभी। तो अगर आपको लगता है कि आप रिलेवेंट हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रिलेवेंट नहीं है, बट आपके नेटवर्क में कोई फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव में कोई है, वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, नेबर्स हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो का लिंक भेज सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी अपने जो एक प्रकार से प्लानिंग होती है, अपना फ्यूचर बना सकते हैं पोलैंड में अप्लाई करके, और जो लाभ है उसका लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी अच्छी प्रोसेस है, उसके बावजूद भी इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि इसमें ये चूंकि कंपनी हमारी है, और इसमें से अगर बाई चांस, पहली बात तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर होगी, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर किसी का, एक आध बंदे का वीजा नहीं लगता, तो उसका जो पेमेंट है ना वो एक प्रकार से जीरो रिस्क पैटर्न पर प्रोसेस किया जाएगा। इसमें उसका कोई भी प्रोसेस डिडक्शन नहीं होगा, जो भी होगा वो जीरो रिस्क फैक्टर पर आएगा इन 10 लोगों के लिए। अब ये गूगल पे नाम कल आता है या परसों आता है, फर्क नहीं पड़ता। इन 10 लोगों के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के ऑन वर्क परमिट कोटा पर एप्लीकेशन के लिए जितने भी हम कैंडिडेट्स को प्रोसेस करने वाले हैं, इन 10 लोगों को, इनके ऊपर ये जो जीरो रिस्क फैक्टर प्रोसेस है वो अप्लाई रहेगा। सो दोस्तों, इसका लाभ जरूर लें जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाइट कॉलर जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं। तो अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट है, इसमें जो लोग भी प्लान करना चाहें वो कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।